नमस्कार दोस्तों, टारगेट कोचिंग क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेलों की श्रृंखला में अपन आगे पढ़ेंगे भाद्रपद महीने के मेले। मेले में तीन चीज याद रखनी है। मेला याद रहना चाहिए, मेले का स्थान याद रहना चाहिए और उसके साथ में तिथि भी याद रहनी चाहिए, है ना। मेला, मेले का स्थान और तिथि तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। वैसे आप अपने त्योहार ढंग से पढ़ें तो मेलों में कम कठिनाई होगी। अगर ढंग से पढ़े ना तो कम कठिनाई होगी, अच्छे से नहीं पढ़े तो कठिनाई होगी। जैसे अब देखो, इसमें भाद्र में सबसे पहले त्योहार कौन सा आता है? कौन सा त्योहार आता है भाद्र के महीने में? बड़ी तीज आती है भाई, आती है ना बड़ी तीज। तो कजली तीज का मेला बढ़ता है। एक तो सावन में आता है ना तीज का मेला। हाँ, यहाँ बड़ी तीज का मेला आता है। यहाँ बड़ी तीज का मेला आता है। और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध बताई थी? वेरी गुड, बिल्कुल गलत है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और कब आती है ये बड़ी तीज? भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो बड़ी तीज का अगर पता तो देखो, तिथि अपने आप आ गई सामने कि भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज आती है, उसी दिन मेला बढ़ता है। भाद्र कृष्ण तृतीया का जो तीज का मेला है, बड़ी तीज का जो मेला है, वो किसका प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध। तो सातुड़ी तीज भी कहते हैं ना, कजड़ी तीज भी कहते हैं, बुड्ढी तीज भी कहते हैं। इसी को कहते हैं। तुम्हें क्या लगा? इसी को कहते हैं, है ना। अब बाद में और क्या क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए ना, क्या क्या आते हैं। आए है, क्या बात है। हाँ, अब देखो भाद्र में ही कृष्ण जन्माष्टमी आती है। क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है। और जन्माष्टमी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और ये कब आती है? नाथ द्वारा की भाद्र कृष्ण अष्टमी। हालांकि कृष्ण जी का जन्मदिन कृष्ण जी के सब मंदिरों में मनाया जाता है, पर नाथ द्वारा विशेष मेले का आयोजन होता है, विशेष रूप से मनाया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी हो गई। गोगा जी का मेला बताया था ना मैंने, सांप काले होते हैं, कृष्ण पक्ष में आता है। नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला होता है। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला होता है। और गोगा जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छे, शाबाश। और सतेज बोलो, कहाँ का प्रसिद्ध है? धीरे क्यों बोल रहे, जोर से बोल रहे हैं। कहाँ? हाँ बिल्कुल गलत है, धुरमेड़ी, हनुमानगढ़। तेजा जी का है पर्वत सर। गोगा जी का मेला धुरमेड़ी का ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सिरसमेड़ी, धुरमेड़ी बताई थी ना मैंने पढ़ाते समय गोगा जी के बारे में। तो ये गोगा जी का धुरमेड़ी का मेला ज्यादा प्रसिद्ध है भाद्र कृष्ण नवमी को। यहाँ विशेष बात है, 11 महीने पुजारी हिंदू होता है, 1 महीने मुसलमान होता है भाद्र के महीने, है ना। और क्या आती है भाद्र में? हाँ, वो त्योहार आता है कामिका एकादशी वगैरह, मेला चल रहा है। हाँ, रामदेव जी का मेला आएगा, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ ना रामदेव जी का। तो सती माता का मेला होता है, सती माता का मेला। ये झुंझुनू में बढ़ता है। कहां कब बढ़ता है? झुंझुनू में। और भाद्र की अमावस्या को होता है। तभी तो मैंने आप लोगों को बताया ना, तभी तो मैंने आप लोगों को बताया है
एक विद्वान ने पूछा, दूसरे विद्वान ने जवाब दिया, मुझे भी मौका दो यार। शुक्ल पक्ष में आता है, ये कृष्ण चल रहा है, ये आपके जैसा पक्ष है, वो मेरे जैसा पक्ष है। हाँ, सती माता का मेला झुंझुनू अमावस्या को आता है, भाद्र के महीने में। ये कृष्ण पक्ष के मेले चल रहे हैं अभी, है ना। अब शुक्ल पक्ष आएगा, उतार लो। वैसे बुरा तो नहीं मानते ना? नहीं मानो तो मेरा क्या बिगड़ता है? अपने कहाँ दिक्कत है, कोई मान लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उतार लिया। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ये बूंदी का मेला प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। छोटी तीज वाला जो है जयपुर उदयपुर का प्रसिद्ध है। छोटी तीज वाला जयपुर का प्रसिद्ध है, बड़ी तीज वाला बूंदी का प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अष्टमी के दिन यहाँ भयंकर मेला बढ़ता है, मेला भी भयंकर होता है, देख लो। और गोगा जी का मेला बढ़ता है दुर्मेड़ी में, हनुमानगढ़ में, भाद्र कृष्ण नवमी को। और सती माता की अमावस आती है झुंझुनू में, अमावस्या के दिन मेला बढ़ता है। वैसे भाद्र की अमावस को सती अमावस बोलते हैं, सती अमावस लिखा है मैंने, है ना। उस दिन मेला भी बढ़ता है सती माता का, नारायणी देवी का, झुंझुनू में मेला बढ़ता है। अब देखो शुक्ल पक्ष में, भाद्र के शुक्ल पक्ष में खूब मेले आते हैं। और भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ, तो रामदेव जी का मेला आता है ना। कब आता है? जोर से बोलो। हाँ, तुम्हें तो पता है यार। ये मसूरिया का बता रहा हूं भाई मैं, ये मसूरिया जोधपुर में है। कहां पे? यहाँ रामदेव जी का मेला बढ़ता है। मैंने रामदेवरा लिख दिया, रामदेव जी का मेला, रामदेवरा रूणीचा वाला है दोनों रामदेव जी, पर ये स्थान अलग अलग है। मसूरिया में यहाँ दूज को बढ़ता है, भाद्र शुक्ल तृतीया को, यानी जिस दिन जन्म हुआ है ना प्रभु का जन्म हुआ ना, उस दिन बढ़ता है रामदेव जी का मेला, मसूरिया जोधपुर, भाद्र शुक्ल द्वितीया। इसके बाद में आता रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला ये रामदेवरा में बढ़ता है। कहाँ है रामदेवरा? रामदेवरा रामदेवरा में है, बिल्कुल सही बात है। ये रामदेवरा में ही है भाई, है ना। कहाँ पे है? रूणीचा में है। यहाँ रामदेवरा में मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। यहाँ रामदेव जी वाला जो मेला है ना, ये एकम 11 तक चलता है द्वितीया से। वो जो है रामदेवरा द्वितीय द्वितीय को रामदेव जी का जन्म जो हुआ उस दिन बढ़ता। समझे? समझ गए? तो रामदेव जी का दोनों मेला याद रखो। मसूरिया वाला भी प्रसिद्ध है भाई, मसूरिया की पहाड़ी पर मेला बना हुआ है, मेला लगता है रामदेव जी का, बढ़िया मेला बढ़ता है रामदेव जी का। अब देखो शुक्ल पक्ष में आती है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी का मेला अब बढ़ेगा भाई, कृष्ण पक्ष में नहीं है। और गणेश जी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? रणथम। और एकदम सही है भाई, एकदम सही है, रणथंभौर में प्रसिद्ध है ये।
रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ना, बाजना गणेश, नाचना गणेश बताया ना मैंने, हेरंब गणपति, तेरे पे सवार गणपति, सारे बताया ना। तो रणथंभौर में प्रसिद्ध है, और ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है। भाद्र शुक्ल भाद्र शुक्ल भाद्र शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का विशाल मेला भरता है। ये परीक्षा में बहुत बार आया है। और शादी विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका कहां जाती है? गणेश जी के पास जाती है, रणथंभौर के गणेश जी के पास जाती है, रिद्धि सिद्धि के दाता, है ना। पहला निमंत्रण इन्हीं को भेजा जाता है भाई कि शादी में आ जाना। क्यों भेजा जाता है पहला निमंत्रण? क्या? नहीं, शुभ काम में गणेश जी को याद करते हैं, ये अच्छी बात है, पर भेजा निमंत्रण क्यों भेजा जाता है? पहला शादी विवाह का निमंत्रण, क्योंकि विष्णु जी की सब शादी हुई थी ना, तो इन्होंने उनको बुलाया नहीं, गणेश जी को। हाँ, गणेश जी को बुलाया नहीं, तो गणेश जी हाँ गुस्सा हो गए, रास्ते में खड्डे कर दिए, बारात को नहीं जाने दिया। तब विष्णु जी ने मनाया कि मान यार गणपत, तब गणपत माना भाई, है ना। तो गणेश जी का बड़ा मेला भरता है यहाँ पे रणथंभौर में। फिर उसके बाद लोगों ने समझ लिया गणेश जी गड़बड़ कर सकते हैं, कुमकुम पत्रिका पहले गणेश जी को ही भेजी जाने लगी। एक था चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला, ये जैसलमेर में भरता है, और ये उसी दिन पर भरता है जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है। कहने का मतलब भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में भरता है, चुंगी तीर्थ मेला। एक बार कुबेर को अभिमान हो गया कि मेरे पास अपार धन संपदा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास इतना धन दौलत है। तो उसने एक बार शिव जी को कहा कि भाई साहब, शिव जी आओ हमारे घर कभी भोजन के लिए, देखो हमारे ठाट बाट। शिव जी समझ गए इसको अहंकार हो गया है। तो शिव जी ने कहा कि तू यार मेरे को बुला के क्या करेगा, इसको ले जाना यार, इसको ले जा, गणेश को ले जा यार, गणेश बहुत अच्छा आदमी है, बच्चा भी है। उसने सोचा कि मैं शिव को है जो तृप्त कर देता, ये तो गणेश को भेज दिया, छोटे को भेज दिया, ये है क्या, ये तो बच्चा है। उसने गणेश जी को भोजन करा, पर गणेश जी का पेट कहां भरे? गणेश जी ने उसके घर की दीवारें खाना शुरू कर दी, सोना चांदी जेवर सब खा गए, पेट नहीं भरता। तब उसने तौबा की, गणेश भगवान अब छोड़ यार, मेरे को अहंकार टूट गया है, मेरा अब खत्म हो गया सब माल। तो गणेश जी बहुत खतरनाक आदमी है भाई, ठीक है ना। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भरता है, गणेश चतुर्थी के दिन ही भरता है ये, गणेश चतुर्थी। राशि मेरी नहीं है, मेरा तो झगड़ा हो गया राशि से, अब तो दूसरी जगह शादी हो गई उसकी। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भाद्र चतुर्थी को भरता है। इसके बाद देखो एक आता है हनुमान जी का मेला। वैसे हनुमान जयंती पर होता है हनुमान जी के मेले तो, है ना, चैत पूर्णिमा को। पर ये हनुमान जी का मेला है ना, ये पांडुपोल में भरता है, और पांडुपोल जगह है अलवर में। पांडुपोल कहाँ पे है? अलवर में है पांडुपोल, यहाँ पे ये मेला भरता है, और ये भरता है पंचमी को, भाद्र शुक्ल। ये आप मेले त्योहार वगैरह जो भी पढ़ रहे हो ना, इन एक चीज याद रखना है कि भाई कि जिले वगैरह नए बने हैं, है ना, तो चीजें हो सकता है इधर से उधर होने लग जाए, हो जाए सीमाएं निर्धारित हो, तो उस समय ऐसे ही मत पढ़ना जैसे मैंने पढ़ाया है। चेंज हो जाए तो चेंज कर लेना, जो जगह जहां घुस जाती है वहीं घुसा देना उसको। कल को ये सोचो कि हमें तो यही पढ़ाया, 10 साल बाद वही पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करना। हनुमान जी का मेला भरता है पांडुपोल भाद्र शुक्ल पंचमी को, और इसी दिन आता है भोजन थाली मेला। कौन सा? भोजन थाली मेला। और भोजन थाली मेला कहां पड़ता है? कामा कामा भरतपुर में, ये पंचमी को ही पड़ता है भाई।
एक बार सीता मैया ने सबको भोजन कराया था, पर हनुमान जी को भोजन कराया तो हनुमान जी का पेट नहीं भरा। फिर बनाने वाले परेशान हो गए, पर हनुमान जी का पेट नहीं भरा। तब सीता माता ने राम जी की तरफ देखा कि ये क्या चक्कर है प्रभु, तो कहा इनको तो राम नाम का उपहार खिला दो तभी संतुष्ट होंगे। तो तुलसी पर राम का नाम लिख के पत्ता दिए, खा लो। राम का नाम खाते अडकार आ गए उनको, जय श्री राम, भोजन हो गया उनका। भोजन थाली में कामा भरत पुत्र को याद कैसे रखना आपको, रामदेव जी को याद रखना ही है ना। तो गणेश चतुर्थी के 2 मेले याद रखो। गणेश जी चुन्नी कहां से वसूल करते हैं, जैसलमेर से। और फिर हनुमान जी का मेला है, तो जो हनुमान जी भोजन करते हैं थाली में कामा भरत। याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। मेन उद्देश्य क्या है, याद होना चाहिए। भाद्र शुक्ल पंचमी को ये मेला भरता है। इसके बाद में देखो एक आता है तीर्थराज मेला। तीर्थराज मेला, तीर्थराज किसको कहते हैं, तीर्थराज किसको कहते हैं, तीर्थराज है कौन, तीर्थराज कहते हैं पुष्कर को। किसको कहते हैं, पुष्कर को। पर तीर्थराज अगर मेले की बात हो ना, तो मंचकुंड पहुंच जाना आप। मंचकुंड धौलपुर में ना ये तीर्थराज मेला भरता है। हालांकि तीर्थराज तो पुष्कर ही है, तीर्थों का राजा पुष्कर ही है, पर मेले की बात करें तो ये मंचकुंड धौलपुर में है। और ये षष्ठी को भरता है, भाद्र शुक्ल षष्ठी को भरता है, छठ को भरता है। तीर्थराज मेला, तीर्थों का राजा पुष्कर, तीर्थराज मेला मंचकुंड धौलपुर। फिर आता है सवाई भोज मेला। सवाई भोज मेला, और सवाई भोज का मेला भरता है आसींद भीलवाड़ा का। कहां भरता है, आसींद भीलवाड़ा का, भाद्र शुक्ल। अरे वाह, तुम्हें तो पता है। किसने बताया तुम्हें, किसने बताया, कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। देखो बिल्कुल भाद्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। तुमने तो अष्टमी बोला था ना, तो मेरे ही कान खराब थे, मुझे सप्तमी सुनाई दिया। भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला आता है सवाई भोज जी का मेला। और सवाई भोज जी का मेला आता है, उस दिन आता है भर्तहरि मेला। कौन सा, भर्तहरि मेला, भर्तृहरि। और भर्तहरि अलवर में है भाई। भर्तहरि कहां पे है, अलवर में। ये भी भाद्र शुक्ल अष्टमी को ही आता है मेला। कब आता है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला आता है। कौन सा मेला, भर्तहरि मेला। राजा भर्तहरि कहां का राजा था, कहां का राजा था, हाँ वेरी गुड, उज्जैन का राजा था राजा भर्तहरि। और राजा भर्तहरि की पत्नी थी पिंगला। और पिंगला बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, मैंने उससे सुंदर कुछ नहीं देखा। पिंगला इतनी सुंदर थी, राजा को ये लगता था, भर्तहरि को, इतनी सुंदर थी। और राजा सब कार्यों को छोड़ के वो तो अपने पत्नी में मस्त रहता था। गुरु गोरखनाथ ने उसे समझाया बहुत बार, पर वो नहीं माना। अब गुरु गोरखनाथ ने उसे सही मार्ग दिखाने के लिए अमरफल दिया। कहा कि ये फल है ना, इसको जो खाएगा ना वो सदा खूबसूरत और जवान रहेगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। राजा भर्तहरि ने वो फल ले लिया, और वो फल लेकर के अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, तो ये फल खा ले, सदा जवान और खूबसूरत रहे। अब पिंगला जो थी ना, उसने पूछा कि तुम्हें ये फल कहां से मिला। तो उसने कहा कि मुझे गुरु गोरखनाथ ने दिए, योगी गुरु गुरु गोरखनाथ जी ने दिया ये फल, अमर फल है ये। अब पिंगला किसी और को पसंद करती थी,
और उसने वो फल ले जाकर के सेनापति गोपराज को दे दिया। ये फल तू खा ले, सदा हष्ट पुष्ट रहेगा, अट्टा कट्टा रहेगा, सुंदर दिखेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो किसी और लड़की को पसंद करता था, दासी को पसंद करता था। उसने उसको दे दिया कि तू खा ले, ये तू हट्टा कट्टी रहेगी, सुंदर रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती। वो लड़की किसी और को पसंद करती थी, उसने उसको दे दिया। और ये फल इस तरह से पहुंचते पहुंचते एक ऐसी लड़की के पास पहुंचा जो भर्तरी को पसंद करती थी। वो बोले, राजन ये फल आपके लायक है, आप इसे खा लो ताकि जनता का हमेशा भला होता रहे, आप सुंदर हो, हष्ट पुष्ट। बोला तेरे पास ये कहां से आया, कहां से आया तेरे पास ये? अब राजा की आज्ञा, उसने बता दिया भाई मुझे तो उसने दिए। उसको बोला तेरे पास कहां से आया? उसने कहा मुझे उसने दिया है। उसको बोला तो इधर आ, किसने दिया रे? उसने दिया है। इधर आ, किसने दिया? किसने दिया है? लाइन लग गई। कहने का मतलब कौन किसको पसंद करता है, किसके मन में क्या, कोई पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता इन चीजों का। अब जब वो बात पिंगला पर पहुंची सेनापति से कि पिंगला ने मुझे फल दिया, तो पिंगला को बुलाया। तो राजा को पता चला कि मैं जिस पिंगला को इतना पसंद करता हूँ वो पिंगला मुझे पसंद नहीं करती। तो गुरु गोरखनाथ के पास गए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें नाथ संप्रदाय में दीक्षित कर दिया, वो सन्यासी बन गए। फिर अपनी पत्नी से ही उन्होंने माता कह के भिक्षा ली थी, त्याग दिया था, मोह माया का त्याग कर दिया था भर्तरी ने। इससे पहले उन्होंने हिरण का शिकार भी किया था, वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे आपको। भर्तरी मेला, ये भर्तरी वही है, ठीक है। अलवर में भाद्र शुक्ल अष्टमी को भर्तरी मेला बनता है। केजड़ली मेला, केजड़ली मेला ये कहाँ है? ये कहाँ पड़ता है भाई? केजड़ली गांव में ही पड़ता है ये, है ना। और ये बढ़ता कब है? भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। गुस्सा दिलाते हैं मेरे को यार, मान जा। भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला बढ़ता है। आपको पता है ना, अमृता देवी, उसका पति रामू, उसकी बेटियां और 363 अदर लोग यहाँ शहीद हुए थे ना, पता ना आप लोगों को। तो ये वही खेजड़ली है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने लकड़ियां मंगाई थी खेजड़ी की, और सामंत गिरधरदास भंडारी ने 363 लोगों को कटवा दिया था, ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई की याद में ये मनाया जाता है खेजड़ली मेला, भाद्र शुक्ल दशमी को। फिर एक फूलडोल मेला हो रहा है। कौन सा? फूलडोल। इसको डोल मेला भी कहते हैं भाई। फूलडोल हमने चैत में पढ़ा है पहले ही महीने में, और यहाँ फूलडोल हो रही है किशनगंज 12 में। वो शाहपुरा में था, ये किशनगंज 12 में है। और ये 11 के दिन भरता है, भाद्र शुक्ल एकादशी को। कब भरता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को। और देव झूलनी मेला, ये भी राजसमंद में ही भरता है विशेष तो। 4 बुझाना था, कुछ बोला करो। हम्म। वो तो मुझे भी पता है। ये एकादशी को ही बढ़ता है, ये भी भाद्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है ये, ठीक है ना। 4 भुजा मेला उतारो।
उतार लो, साथ में उतार लिए क्या? क्यों भाई? बिठा दे। तुम तो महान हो। तुम बस क्रोध मत किया करो। क्रोध मनुष्य की सुंदरता को खा जाता है। सारणेश्वर देव झूलनी मेला लिख लिया ना 4 भुजा में भाई। अब देखो सारणेश्वर मेला, ये सारणेश्वर मेला कहाँ है भाई? सिरोही में। कहाँ है? और ये भी 11 को ही आता है भाई। भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल एकादशी, एकादशी। एक सांवलिया जी का मेला आता है, सांवलिया सेठ है ना, उनका मेला। ये मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है भाई। मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है ये। हे प्रभु लिखाया है मैंने। इसी में आती है राधाष्टमी, शुक्ल पक्ष में। राधा अष्टमी का मेला मैंने उस समय बता दिया था जब मैंने त्योहार पढ़ाए थे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैंने बता दिया, ये तो नहीं बताया नहीं क्या? वो त्योहारों में था, ये मेलों में है। मेलों में अलग है, यहाँ विशेष मेला पड़ता है। यहाँ विशेष मेला पड़ता है जन्माष्टमी का, वो फर्क है। वो राधा जी के नाम का स्पेशल मेला नहीं पड़ता है वहां पे। स्पेशल मेला राधा जी के नाम का नहीं है, ठीक है ना? ये कृष्ण जी के नाम का स्पेशल मेला है। उसको गुस्सा भी आता है। आता है भाई, आता है। हम्म। तलवार लेके मत आया कर भाई, हथियार नहीं लाना चाहिए क्लास में, अच्छी बात नहीं। काट पीट वाला नहीं है क्या? तारनेश्वर मेला सिरोही में है भाई, एकादशी को पड़ता है भाद्र में, है ना? और सांवलिया मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में भाद्र शुक्ल एकादशी में। और इसके बाद में कौन सा महीना आता है? आश्विन का महीना आता है ना? तो आश्विन का जो महीना है ना, उसमें नवरात्र आते हैं। वेरी गुड, तुम तो महान हो। एक तो आता है बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला। एक आता जसवंत पशु मेला। एक आता है दशहरा मेला। एक आता है किसका मेला? करनी माता का मेला। वाह, मीरा महोत्सव। माता जी के मंदिरों में नवरात्र में हमेशा ही, चाहे दोनों नवरात्र हो, दोनों में ही भीड़ रहती है, मेले रहते हैं, ठीक है ना? और आपको केला देवी वाला विशेष परीक्षाओं में पूछा गया मेला है बजरंग पशु मेला। ये कहां पड़ता है? ये नहीं बताएंगे। ये कहां है भाई? ये है उज्जैन में। कहां है? उज्जैन। उज्जैन अलग है, उज्जैन अलग है भाई।
दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। अरे दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। कोटा का प्रसिद्ध है राजस्थान में। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और भारत में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। कहाँ का? मैसूर का। आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक और आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक और आश्विन शुक्ल दशमी और ये होती है शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा। उस दिन बढ़ता है मीरा महोत्सव। उस दिन क्या बढ़ता है? मीरा महोत्सव। लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लो भाई, किसने मना किया? कोई तुम्हें हाथ पकड़ के तो बैठा नहीं। लिखो जल्दी जल्दी। मेरे हैं दो अनमोल। हाँ जी, भाद्र में बड़ा महीना है, वहां मेले त्योहार ज्यादा है भाद्र में, ठीक है ना? और इतने ज्यादा नहीं है, कहीं नहीं है इतने ज्यादा। और कहीं नहीं है। मिटा दूं? आश्विन के महीने में क्या आते हैं? मेरे सब महीने में आ रहे हैं। नवरात्र आते हैं आश्विन में, क्षेत्र में विशेष तत्व। नवरात्र में माता जी के मंदिरों में मेले लगते हैं, याद रखो। शायद दोनों नवरात्रों में ही लगते हैं। आश्विन में एक है बजरंग पशु मेला, उज्जैन का प्रसिद्ध है ये। जसवंत पशु मेला भरतपुर का प्रसिद्ध। दशहरा राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? और दशहरा भारत में कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का प्रसिद्ध। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, है ना? आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक बजरंग पशु मेला भरता है। जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरता है। दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी को भरता है। दशहरा है तो दशमी को ही है। महरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा को मनाया जाता। गुरु पूर्णिमा कब आती है? कब आती है गुरु पूर्णिमा? आषाढ़ में आती है, आषाढ़ में। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है, ये शरद पूर्णिमा होती है। श्रावण पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा होती है। अब देखो कार्तिक का महीना, कार्तिक 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 के महीने में कृष्ण पक्ष में मेले नहीं है, दीपावली तक। कब तक? दीपावली तक। दीपावली के बाद में मेले आते हैं। और दीपावली के बाद में आता है अन्नकूट। क्या आता है? अन्नकूट। अन्न को कूटते हैं ना, अन्नकूट। ये नाथ द्वारा राज संबंध, अन्नकूट मेला। नाथ द्वारा राज संबंध। और ये मेला जो है ना अन्नकूट वाला, ये कब आता है भाई? कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल
एकम को आता है। फिर आता है गरुड़ मेला, ये बंसी पहाड़पुर का प्रसिद्ध है। बंसी पहाड़पुर, और ये बंसी पहाड़पुर है भरतपुर में। और कार्तिक शुक्ल तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। फिर प्रारंभ हो जाते हैं पुष्कर स्नान। क्या प्रारंभ होता है? पुष्कर स्नान। कहां पे है भाई? पुष्कर पुष्कर में ही है, और कहां पे है? और पुष्कर जो है ना, यहां जो स्नान है वो कार्तिक एकादशी से प्रारंभ होता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से। और ये कब तक चलता है? कौन सी माह तक चलता है? पूर्णिमा तक चलता है। और इसके अलावा देखो, कपिल धारा का मेला, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का कहां पे है? कोलायत में, बीकानेर में। वेरी गुड। कार्तिक शुक्ल, कार्तिक पूर्णिमा को। और कपिल धारा कहां पे है? कपिल धारा, अरे मैं भूल गया, आप लोग बता दो मेरे को। हैं? कपिल धारा कहां है? बता दो भाई, मुझे याद नहीं है। अभी भूल गए? कितनी गलत बात। तुम लोग है ना बहुत इंटेलिजेंट हो, भूल जाते हो। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग की कभी ना कभी वैज्ञानिक सर्च करेंगे कि कैसे भूलते थे। अच्छा, मन नहीं है क्या? हाँ, मन के बहकावे में ना, मन भूलन को राह भुलावे। मन की बहकावे में ना आ, मन भूलन को राह भुलावे। मन की। एक होता है चंद्रभागा मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को ही आता है। चंद्रभागा मेला, झालरापाटन, झालावाड़। और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही आता है। कौन सा? क्या कर रही तू? हम्म? ये पता नहीं, घर वाले मार पीट कर भेजते हैं, बेचारी की आवाज आए कहां से बाहर। इसके बाद में कौन सा महीना आता है? मार्गशीर्ष, है ना? इसमें दो ही मेले हैं भाई मार्गशीर्ष में, दो ही। एक तो बजरंग पशु मेला, एक बजरंग पशु मेला गया ना पहले, है ना?
वो अलग है, वो उज्जैन में था, ये सिणधरी में, अलग अलग जगह पड़ता है, ठीक है ना, नाम सेम है पर है अलग अलग। ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को आता है। नहीं जी, किसने कहा? ये इसका दिमाग खराब है, ऐसा है ही नहीं, सत्य नहीं है। बजरंग पशु मेला, मानगढ़ धाम मेला। भोले भाले बच्चों पर इल्जाम लगाते हो। ये कहाँ ज्यादा बोलती है? हम्म, मैं भी बदनाम हूँ ज्यादा बोलने के लिए, पर मैं हूँ केवल सासू की नजर में मेरी, सब जगह नहीं हूँ, बाकी जगह तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरी सास नहीं मानती बस। हाँ, इसको, हाँ, कोई तंत्र मंत्र मुझे ही सिखा दे यार, ऐसे ही मना लूँ। हाँ? ये नहीं हो रही क्या? हाँ, कहाँ? एक बार मेरा मौसी का लड़का आया था और बहुत खुश था वो आकर के, उसको मतलब इतना खुश हो रहा था कि भाभी से मिलूंगा, उछलते ही आया था, भाभी बेटा, ओ भाभी बेटा। मैंने कहा वो अंदर बैठी है जा। तो वो अंदर गया ना, तो चीखते चिल्लाते हुए बाहर आया, भूत भूत भूत। ये दांत है ना, ये साइड वाले बाहर है, दोनों के दोनों, एकदम शकल काली एकदम। तो मैं पूरी स्टोरी बताता नहीं हूँ कभी। हाँ? वो कई टोनों वाले ही फेल हो गए वहां पे। उनको खुद को टोना करवाने पड़ते हैं आज। तो मार्क्सिस्ट में दो ही मेले हैं, एक तो बजरंग पशु मेला, एक मानगढ़ धाम पशु मेला। ये सिणधरी का है भाई बजरंग। एक बजरंग जो पढ़ा था ना हमने, वो उज्जैन का पढ़ा था, ये सिणधरी का है। ये तृतीया को बढ़ता है, मार्क्सिस्ट कृष्ण तृतीया को, ठीक है ना। और मानगढ़ धाम जो है ना, ये परीक्षा में बहुत बार आया है भाई, मानगढ़ धाम वाला, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को है। सबसे इंपॉर्टेंट मान लो बोले इसको आपको, एक तो बानगढ़ वाला, एक बेणेश्वर वाला, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बांसवाड़ा में है ये मानगढ़। अब देखो पोष का महीना आता है, पोष के महीने में एक ही मेला है भाई। हाँ, एक ही मेला है, वो है नाकोड़ा जी का। और ये मेला भरता है मेवा नगर में, ठीक है ना। ये पौष कृष्ण दशमी को आता है, पौष कृष्ण दशमी को आता है। कौन सा मेला? नाकोड़ा जी का मेला। क्या हुआ, लिख लिया क्या भाई? पौष के बाद में कौन सा महीना आता है? क्या हुआ? माघ के महीने में कौन कौन से मेले आते हैं? माघ के महीने में, पौष के बाद में माघ का महीना, माघ के महीने में कौन सा मेला आता है भाई? हाँ, हाँ, तिल का महीना बताया था मैंने आपको, इस समय तिल का महत्व होता है ना। तो
तिलचौथ को बांटते हैं, आपको पता है। तो एक तो तिलचौथ आती है, एक सटतिल्ला एकादशी आती है, एक मकर संक्रांति आती है, तिल के तो है ना। तो इसमें एक चौथ माता का हाँ आता है ना, वो मेला नहीं होता भाई, चौथ माता का मेला बढ़ता है। ये बढ़ता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और ये माघ कृष्ण चतुर्थी को आता है चौथ का बरवाड़ा में। कब आता है? एक आता है पर्यटन मरु मेला, ये आता है सम गांव में, जैसलमेर में। और ये आता है माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। एक होता है बेणेश्वर धाम मेला, बेणेश्वर, ये बहुत प्रसिद्ध है बेणेश्वर धाम वाला भी, ये बहुत बार परीक्षा में है। तावला, डूंगरपुर, नौटापुरा, आसपुरा, ठीक है ना। और ये माघ पूर्णिमा को आता है। वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ वाला है, और ये माघ पूर्णिमा को कौन सा आता है? एक ब्रज यात्रा भी तो होती है ना यहाँ, ये भरतपुर से ही होती है ना। कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ कहाँ? तेरा, ये तेरा है, बाकी सब मेरा है। तो ये भी मेरा ही है। किसी और का नहीं है, मेरा ही है फिर ये। भारत से 5 तक दिया गया, भारत से। पंचमी तक ये लिख दो, माघ शुक्ल 12 से पंचमी तक। हाँ कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्या करें बताओ, आदत ही ऐसी पड़ गई। किसको? मैं तो जिसको सुधारना चाहता हूँ उसके लिए मुझे लेडीज पहलवान चाहिए, 2 4। आदत का क्या, सुधरती रहेगी। हो गया? ये माघ के महीने तक पढ़ लिया ना हमने। देखो भादवा बड़ा महीना है, भादवे में सबसे ज्यादा मेले और त्योहार है, ठीक है ना। पहला मेला कौन सा आता है यहाँ पे? बूंदी, भाद्र कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। और फिर आता है जन्माष्टमी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी है ना, भगवान कृष्ण की। क्या बांटते हैं इस दिन? पंजीरी बांटते हैं ना। हम लोग कौन सी दुनिया में रहते पता ही नहीं। पंजीरी बांटते हैं, धनिया चीनी मिश्री मिला करके बांट। गोगा जी का मेला, ये भाद्र कृष्ण नवमी को, धुरमेड़ी का ज्यादा प्रसिद्ध है। सती माता झुंझुनू अमावस्या। रामदेव जी, मसूरिया वाला तो दूज को है, और रामदेवरा जैसलमेर वाला दूध से लेकर के 11 तक चलता है। गणेश जी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, रणथंभौर का प्रसिद्ध है।
अलग अलग गणेश जी के मंदिर अलग अलग जगह बताए हुए हैं, सब जगह मेला होता है, विशेष ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर का प्रसिद्ध है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। हनुमान जी का मेला हनुमान जयंती को आता है, हनुमान जी का चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती है। फिर भी पांडुपोल अलवर में हनुमान जी का मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। और कामा में भोजन थाली मेला बढ़ता है, कामा में भोजन थाली मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल पंचमी को। तीर्थराज मेला, तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं, पर तीर्थराज मेले की बात करें तो ये मंचकुंड को कहा गया है, धौलपुर में बढ़ रहा है, मंचकुंड में तीर्थराज मेला, ठीक है ना। तीर्थराज पुष्कर ही है, पर तीर्थराज मेला मंचकुंड में है, धौलपुर में है, भाद्र शुक्ल षष्ठी को। सवाई भोज आसीन भीलवाड़ा में भाद्र शुक्ल अष्टमी को, और भरतरी अलवर में भाद्र शुक्ल अष्टमी को। खेजड़ली भाद्र शुक्ल दशमी को है, जोधपुर में खेजड़ली गांव है। फुलडोल या डोल मेला, फुलडोल एक चैत में आता ना, एकम से पंचमी तक बढ़ता है शाहपुरा में। और यहाँ ये फुलडोल है या डोल मेला ये किशनगंज बारा का है, 11 को बढ़ता है ये भादवी की। और देव झूलनी चार भुजा में, चार भुजा जगह है राजसमंद में, वहां विशेष रूप से मनाया जाता है। और सारनेश्वर मेला सिरोही में, और सांवलिया सेठ मंडपिया चित्तौड़गढ़, ये मेले भी भाद्र की एकादशी को ही बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा 4 व्हीलर यहाँ चढ़ती है, किसी मंदिर में चढ़ती है तो वो यहाँ चढ़ती है, मंडपिया चित्तौड़गढ़। लोग गाड़ी चाबियां छोड़ के चले जाते हैं। और आश्विन के महीने में 4 ही मेले हैं, एक तो बजरंग पशु मेला है उज्जैन का, एक जसवंत पशु मेला है, और एक दशहरा मेला है। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध होता है? कोटा का, राजस्थान में। और मीरा महोत्सव है जो शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और कार्तिक में अन्नकूट गरुड़ मेला, अन्नकूट नाथद्वारा का है, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर का है जो तृतीया को मनाया जाता है, और अन्नकूट एकम को मनाया जाता है कार्तिक के महीने में। पुष्कर स्नान कार्तिक की एकादशी को प्रारंभ होता है, पूनम तक चलते हैं। कपिल धारा मुनि, कपिल धारा का मेला, कपिल मुनि का मेला, और चंद्रभागा मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को आते हैं। कपिल धारा जो है सहरिया 12 में है, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में है। कोलायत झील में चारण जाति के लोग नहीं नहाते हैं, उनकी मनाही है, मैंने आपको बताया था क्लास में पढ़ाते समय क्यों। चंद्रभागा मेला बता ही दिया। मार्गशीर्ष में बजरंग पशु मेला और मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम विशेष बार बहुत बार परीक्षा में है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को है, ये बांसवाड़ा में है। पोष के महीने में एक ही नाकोड़ा जी का मेवानगर बाड़मेर में, पोष कृष्ण दशमी को। और माघ में चौथ माता का मेला, ब्रज यात्रा, पर्यटन मरु मेला, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर वाला याद रखना माघ पूर्णिमा को है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे। ये सम गांव का जैसलमेर में है भाई।